गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे भाई बहनों। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। जब लोग आप यानी सब्सक्राइब करेंगे तो आपको राइट साइड में एक बेल आइकन दिख रही हुई तो उसको जरूर प्रेस करना ना भूलें। उसको प्रेस करेंगे तो आपको यही टाइम टू टाइम मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आई होप आपको जितनी वीडियो मिल रही है वो अच्छे से देखते होंगे और बिल्कुल तैयार होता जा रहा होगा। तो आपका एग्ज़ाम भी है अगस्त में लास्ट के। तो ये एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम होने वाला है इसकी डेट जो थोड़ा है और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इंडिया में महामारी कोविड-19 बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। इसको मतलब हम लोग साथ देंगे तभी क्या होगा, ये हारेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं मैं इसमें डिस्कस करूंगा और उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में विशेष चर्चा हम करेंगे। तो जहाँ भी इसको शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी यूज़ करते हैं साइट वहाँ पे आप इसको शेयर करिए मेरे प्यारे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें यानी सब्सक्राइब करवाइए चैनल, ताकि मैं और अच्छा कर सकूँ आपके लिए बेहतर से बेहतर। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों देख लीजिए क्या क्या किसके लिए एग्ज़ाम जब आपका होगा तो उसमें इम्पोर्टेंट ये आपके लिए आरआरबी एनपीएससी और जो इतने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए होगा। तो इसमें करंट अफेयर तो सभी एग्ज़ाम के लिए होता है। बाय द वे जितने लोग जानते हैं करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं, जिनको इंटरेस्ट है वही लोग क्या करते हैं, अच्छा स्कोर हासिल कर पाते हैं। वरना सब लोग पढ़ते ही रह जाते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं तो इसके बारे में जानते हैं कुछ लोग। तो जो लोग कंपटीशन यानी कंपटीटर हैं वो तो सब जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पे 31 जुलाई 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फॉर आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल यानी कि एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट, एफसीआई बैंक, यूपीपी, लेखपाल, अदर वनडे एग्जाम। यानी कि प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर वाईफाई एग्जाम गुरु विनय कुमार वर्मा सर मेरा नाम है। तो मैं आपको यानी कि सारे ये क्लास लेता हूँ। देखिए मेरे देरी ना करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा वीडियो को साइड में कर देता हूँ। मैं दिखूँ या नहीं दिखूँ आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए बस, ठीक है। तो मैं दिखूँ या नहीं दिखूँ आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए, क्वेश्चन दिखेगा तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। पहला हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि रूस ने भारत के यानी कि भारत के किस पड़ोसी देश को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोक दी है। तो ये आंसर हमारा होगा चीन। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको यानी दे सकता है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बाकी सब पड़ोसी देशों के नाम दे सकता है, पाकिस्तान, ठीक है। तो पड़ोसी देशों के नाम देगा तो बट आपका यानी कि रूस ने भारत के किस पड़ोसी देश का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोक दी है। तो ये चीन जो है इसके यानी हमारा भारत देश है उसका पड़ोसी देश चीन है, तो उसके लिए डिलीवरी रोक दी है। तो देखिए ये जो मतलब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है। देखिए यह एक ऐसा सिस्टम है एक बार में 72 मिसाइल को दाग सकता है ये, यानी कि इसका नाम याद रखना है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये 36 परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों को एक साथ नष्ट भी कर सकता है, इसकी इतनी पावर क्षमता होती है। तो चीन और तुर्की के बाद इस डिफेंस सिस्टम को खरीदने वाला हमारा भारत जो था तीसरे नंबर का था देश, ठीक है। तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देखिए ध्यान से स्क्रीन पे, ये भी बहुत लाजवाब और बेहतरीन है क्वेश्चन, यानी कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डेज कब मनाया जाता है और इस समय क्या हुआ है। डॉक्टर हमारे हर्षवर्धन जी हैं, उन्होंने इसके बारे में विशेष रिपोर्ट भी मतलब जारी की है। तो विस्तृत जानकारी आपको हम देंगे इसके बारे में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मैंने। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं जुलाई में वो भी आपको याद रखने हैं, मैं इनको रिवाइज कराता चलूँगा। 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस होता है। दूसरा आपको याद रखना 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस होता है। आप तीसरा याद रखेंगे 26 जुलाई को कारगिल यानी कि विजय स्मृति दिवस होता है। तो कारगिल स्मृति दिवस लिखा हुआ है तो यानी आपका आंसर इनमें कारगिल विजय दिवस भी होगा, तो भी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे 27 जुलाई आपको याद रखना ही विश्व हेपेटाइटिस डेज यानी दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस तो मनाया जाता है, ये अभी डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यही टाइगर बेस्ड पे है, जो यानी कि रिपोर्ट आई है उसके बारे में विशेष क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018 के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत जो बाघ हैं भारत में हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है इसमें, यानी हमारा जो है 70% आंसर होगा, यानी कि 70% क्या है हमारे बाघ हैं भारत में। भारत की बात की जा रही, भारत में
कितने बाघ अगर हैं तो पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप बताएंगे 2967 अनुमानित हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इससे ज़्यादा आ सकते हैं, कम नहीं आ सकते हैं, ये अनुमानित है मैक्सिमम, यानी आपको बताया गया है। तो देखिए ये चार्ज जो हर 4 साल पर बाघों की गणना की जाती है, जैसे हमारी जो जनगणना होती है तो उसी तरीके से इनकी भी जनगणना होती है, तो उससे हमें पता चलता है, ये आंकड़े तभी आते हैं। तो हर 4 साल में क्या होता है, बाघों की गणना की जाती है, और यहाँ पे लगभग 30,000 जो हैं हाथी हैं और 500 शेर हैं। कहाँ, भारत में है, भारत की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये फोर्थ है, फिफ्थ लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको क्वेश्चन जो मिल रहा है ये वाला क्वेश्चन बेहतरीन है। तो इसमें यानी कि जो क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है, टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ है, एमपी में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है, बाघ हैं। तो इसके बाद में कर्नाटक में है, यानी पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है 526 के आसपास, और कर्नाटक में 524, फिर उत्तराखंड है 442, और मिनिमम सबसे पूछा जाता है सबसे कम यानी कि बाघ जो है किस राज्य में है। तो आपका आंसर होगा गोवा। ठीक है, गोवा में केवल 3 मैक्सिमम मिनिमम। तो यहाँ पे आपको विशेष तौर पे ये याद रखना है, सीक्वेंस बनता है एम, उसके बाद में के, फिर यू, उसके बाद में आप जी जो है कम है, एम के यू याद रखना है। एम का मतलब मध्य प्रदेश हो गया, सबसे नंबर 1 पे है, बाघ के मामले में सबसे ज़्यादा यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं। उसके बाद कर्नाटक आपको याद रखना है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो सीएम है आपको शिवराज सिंह चौहान आपको याद रखना है, जो सीएम है। और यहाँ पे जो गवर्नर है इस समय आनंदीबेन पटेल हैं, वो यूपी की भी गवर्नर है। लालजी टंडन थे यहाँ के गवर्नर, उनकी अभी कुछ ही समय में डेथ हो गई है लखनऊ में ही, तो वो लखनऊ के ही रहने वाले थे। गोपाल जी टंडन उनके 3 बेटे थे, तो उसके बारे में मैंने विशेष चर्चा भी की थी पिछली वीडियो में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको इतना क्लियर हो गया होगा। यानी कि यानी भारत में पूछा जाता है कितने मतलब हैं परसेंट में, तो आप 70% बताएंगे। और अगर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर पर के यानी कि कर्नाटक बताएंगे, यू का मतलब उत्तराखंड बताएंगे, सबसे कम गोवा में। ये विशेष जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, देखिए ध्यान से, स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, पढ़िए, देखो लिखा हुआ है, देश का सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का नाम बताएं जो जुलाई 2020 में चालू हुआ है। तो देखिए यहाँ काकरा पारा, जो काकरा पारा में है परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का नाम, जो जुलाई में क्या हुआ है, चालू स्टार्ट कर दिया गया है इसको। तो देश में सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, इसीलिए इसको ध्यान में रखना है आपको, काकरा पार। तो यहाँ पे ये एटॉमिक पावर प्लांट का नाम यानी कि काकरा पार, इसकी क्षमता लगभग 700 मेगावाट है। तो यहाँ पे ये है कहाँ पे, गुजरात के तापी जिले में ये स्थित है। देश में सबसे बड़ा एटॉमिक पावर प्लांट तमिलनाडु कुलाम में है, ये आपको याद रखना है, अलग से फैक्ट है। सबसे बड़ा अगर पावर प्लांट पूछा जाता है, एटॉमिक पावर प्लांट पूछा जाता है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे स्वदेशी परमाणु है, इसीलिए आपको इसको भी याद रखना है। स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का नाम बताएं जो जुलाई में स्टार्ट हुआ है, यानी कि गुजरात है स्टेट, वहाँ पे गुजरात की राजधानी गांधीनगर, तो वहाँ पे यानी कि आपकी जगह पड़ती है, यानी कि तापी के जिले के पास में, उसका नाम यानी काकरापारा है। तो उसका नाम याद रखना है रिएक्टर का, यानी कि जो रिएक्टर है काकरापारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी कैपेसिटी भी जान लीजिए, 1000 मेगावाट होती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन 7th ये कह रहा है, ये भी बहुत ही लाजवाब और महत्वपूर्ण है। इसको देखिए ध्यान से, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है, अमेरिका ने किस देश पर एंटी सैटेलाइट मिसाइल के परीक्षण का आरोप लगाया है और इसे अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों के लिए खतरा बताया गया है। यानी कि अमेरिका ने ऐसे इल्जाम लगाए हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल के परीक्षण का आरोप लगाया है। किसने, अमेरिका ने लगाया है, और इसे अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों के लिए खतरा भी बताया है। तो इसको विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट माना जाता है कि रूस जो है उसको, यानी आंसर हमारा रूस होगा। अमेरिका ने किस देश पर, तो रूस पर ही ये इल्ज़ाम लगा दिया है। तो इसमें यानी ब्रिटेन जो है और बाकी देश जो हैं यानी कि जापान देश वगैरह, ये सब मनमुटाव चल रहा है, टेंशन बहुत ज़्यादा चल रही है, इस पर विशेष चर्चा हो रही है, अभी न्यूज आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हैं ये देश, जापान और ब्रिटेन, इसको लेके। तो इसको जान लेते हैं, रूस की जो राजधानी है मॉस्को, और यहाँ के जो पीएम है हमारे व्लादिमीर पुतिन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ये भी। इसमें देखिए क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पर दिख रहा है।
किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को अदालत ने घोटाले के मामले में 12 साल की सजा दी है? तो यहाँ पे सुनाई है मलेशिया के हैं ये। क्या नाम इनका है? नजीब रजाक हैं, इनको 12 साल की सजा सुनाई है। किसके मामले में? अदालत के मोहिउद्दीन यासीन। और आपको यहाँ की मुद्रा याद रखनी है, रिंगित। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। इतने ही क्वेश्चन आज के इंपॉर्टेंट बन सकते थे, मैंने बहुत सारा इसमें डिटेल में बताया भी है आपको। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभिनेत्री कुमकुम का 28 जुलाई को निधन हो गया। वो किस बीमारी से जूझ रही थी? ये जूझ रही थी कोविड-19 कोरोना से, महामारी से। तो इनके बारे में जान लेते हैं। ये 46 साल की थी, यानी ये 46 साल की थी, ठीक है, ओलेस्ट। और कुमकुम का जन्म बिहार परी मूवी से की थी। फिर इन्होंने आगे अपना करियर बनाया, तो इन्होंने मतलब इनकी डेथ जो हो गई 28 जुलाई को कोविड-19 महामारी के उस चलते हुए हो गई है। ये क्वेश्चन भी आज का हमारा लास्ट था। तो अब यहाँ पे जो मेरे प्यारे दोस्त हैं और मेरे भाई बहन हैं, सब लोग क्या करेंगे, 2 से 3 लोगों को इसमें ऐड करेंगे, यानी सब्सक्राइब कराएंगे मेरे चैनल को। फिर आगे मैं और आपको देता रहूँगा, डेली टाइम टू टाइम वीडियो देते रहेंगे। और जो एसएससी सीजीएल का बेहतरीन ढंग से तैयारी करवाना चाह रहा हूँ, 25 में 25 आपके रीजनिंग के आने चाहिए नंबर। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट करके ढूंढ के ला रहा हूँ, आपको वीडियो दे रहा हूँ, उसको पूरा देखिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम 2 से 3 लोगों को मेरे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करवाएं, प्लीज़ कृपया। यानी कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर वाईफाई एग्जाम गुरु। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतने ही। बाय बाय, टेक केयर।